नमस्कार। मैं पंडित विनय भार्गव आप सभी का स्वागत हमारे YouTube चैनल पर। यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको शास्त्र के अनुसार जानकारी, उपाय, कथाएं प्राप्त होते रहें। अथ ऋषि पंचमी व्रत कथा। राजा सुतीक्ष्ण बोले, हे पितामह, ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पापों का नाश हो। तब ब्रह्मा जी बोले, हे राजन, मैं तुम्हें इस व्रत को बताता हूँ जिससे समस्त पाप मिट जाते हैं। वह ऋषि पंचमी का व्रत है जिसे करने से नारी जाति के समस्त पाप दूर हो जाते हैं। इसके लिए मैं तुमसे एक प्राचीन कालीन कथा कहता हूँ। विदर्भ देश में एकौ नाम के सदाचारी ब्राह्मण रहते थे। उनकी पतिव्रता नारी सुशीला से एक पुत्री और एक पुत्र का जन्म हुआ। पुत्र सुभूषण ने वेदों का संगोपांग अध्ययन किया। कन्या का समय के अनुसार सामान्य कुल में विवाह कर दिया, पर विधि के विधान से वह कन्या विधवा हो गई। तो वह अपने सतीत्व की रक्षा को पिता के घर पर रहने लगी। ब्राह्मण सपरिवार गंगा तट पर कुटी बना करके ब्राह्मण बालकों को विद्या अध्ययन कराने लगे। एक दिन वह कन्या माता पिता की सेवा करके एक शिलाखंड पर शयन कर रही थी। रात भर में उसके शरीर में कीड़े पड़ गए। जब शिष्यों ने कन्या को अचानक इस दशा में देखा तो उनकी माता को आवेदन किया। माता पुत्री की अचानक यह दशा देख करके नाना प्रकार के विलाप करने लगी और पुत्री को उठा करके ब्राह्मण के पास लाए। ब्राह्मण भी पुत्री की यह दशा देख करके अति विस्मय को प्राप्त हुए। तब ब्राह्मणी ने हाथ जोड़ करके कहा, हे महाराज, क्या कारण है कि इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं? तब ब्राह्मण ने ध्यान धर करके देखा तो पता चला कि यह पुत्री 7 जन्म पूर्व ब्राह्मणी थी। तो एक दिन राजस्वला होते हुए भी घर के तमाम बर्तन व भोजन सामग्री को छू ली। ऋषि पंचमी के व्रत को अनादर से दिखा। उसी द्वेष के कारण इस पुत्री के सारे शरीर में कीड़े पड़ गए हैं। क्योंकि राजस्वला वाली स्त्री प्रथम दिन चंडालनी के समान, दूसरे दिन ब्रह्महत्या के समान, तीसरे दिन धोबन के समान शास्त्र दृष्टि से मानी जाती है। इस कन्या ने ऋषि पंचमी के व्रत का अपमान के साथ देखा। इससे ब्राह्मण कुल में जन्म तो हुआ, पर शरीर में कीड़े पड़ गए। तब सुशीला ने कहा, हे महाराज, ऐसे उत्तम व्रत को आप विधि सहित वर्णन करें जो सांसारिक प्राणी इस व्रत से लाभ ले सकें। ब्राह्मण बोले, हे सुशीले, यह व्रत भादों शुक्ल पक्ष पंचमी के दिन किया जाता है। उस दिन पवित्र नदी में स्नान कर व्रत धारण करें। सायंकाल सप्त ऋषियों का पूजन विधि पूर्वक करना चाहिए। भूमि को शुद्ध गोबर से लीप कर उस पर अष्टकमल बनाकर नीचे लिखे सप्त ऋषियों का पूजन करें। महर्षि कश्यप, अत्रि, भरद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदाग्नि, वशिष्ठ ऋषियों की स्थापना करें। आचमन, स्नान, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य आदि से पूजन कर व्रत की सफल कामना करनी चाहिए। इस व्रत को करके उद्यापन करना चाहिए। चौथ के दिन एक बार भोजन करके पंचमी के दिन व्रत आरंभ करें। सुबह नदी जलाशय में स्नान करके गोबर से लीप करके सर्वतोभद्र चक्र बना करके उस पर कलश स्थापन करें। कलश के कंठ में नया वस्त्र बांधें। पूजन सामग्री एकत्रित कर अष्टकमल दल पर सप्त ऋषियों की स्वर्ण प्रतिमा स्थापित करें। फिर षोडशोपचार
पूजन करें, कथा का श्रवण करें, फिर सुबह ब्राह्मण को भोजन कराएं, दक्षिणा देकर संतुष्ट करें। इस व्रत का उद्यापन करने से नारी सुंदर रूप को प्राप्त होकर पुत्र, पौत्र, धन्य, धान्य समस्त प्रकार के सुख प्राप्त करती है। दूसरी कथा भविष्य पुराण में इस प्रकार से आती है कि एक बार श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने पूछा, हे प्रभु, वह कौन सी पंचमी है जिसका व्रत करने से नारी जाति मुक्त होकर बहुत पुण्य को प्राप्त करती है? आप संक्षिप्त में बताइए। श्री कृष्ण जी महाराज बोले, हे धर्मराज, भादों सुदी ऋषि पंचमी का व्रत करने से राजस्वला पाप मुक्त हो जाती है, क्योंकि जब इंद्र ने वृतासुर को मारा था तो ब्रह्म हत्या का एक भाग स्त्री के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा पर्वतों पर, चौथा अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया गया। हे राजन, विदर्भ देश में एक सैन्यजित नामक राजा था। उसी राज्य में एक सुमित्र नामक विद्वान विप्र रहता था। उसकी पत्नी जयश्री एक दिन किसी कार्य में रहते हुए राजस्वला हो गई और समय अनुसार भोजन की प्रत्येक वस्तु को छूती रही। इस प्रकार समय पाकर के दोनों पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने के उपरांत ब्राह्मणी को कुतिया की योनि प्राप्त हुई, ब्राह्मण को बैल की योनि प्राप्त हुई। पर इन दोनों को अपने तप के प्रभाव से पूर्व जन्म की बातों का स्मरण बना रहा। यह दोनों प्राणी अपने पुत्र के घर में ही पलित हुए। एक दिन पितृपक्ष आया। ब्राह्मण को मानने अपने पिता की श्राद्ध तिथि पर विधि पूर्वक ब्राह्मण भोज रखा। पत्नी को भोजन बनाने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार ब्राह्मण ने पकवान खीर तैयार की तो भाग्यवश एक सर्प आया और खीर में जहर उगल दिया। यह कुतिया देख रही थी। उसने सोचा, यदि ब्राह्मण खीर खाएंगे, भोजन करेंगे तो यह मर जाएंगे। इससे मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का भारी पाप लगेगा। इससे उस खीर को कुतिया ने जानबूझ करके जूठी कर दी। तो उस बहू ने कुतिया को इतना मारा कि कमर तोड़ दी और खीर फेंक करके दोबारा बनवाई। फिर श्राद्ध कर ब्राह्मण को भोजन कराया। रात को कुतिया ने जाकर के अपने पूर्व पति बैल से दिन में होने वाली सारी घटना बताई। तो बैल बोला, हे प्रिय, तुम्हारे ही पाप के संसर्ग से आज मुझे बैल होना पड़ा और आज मेरे लड़के ने भी मुझे दिन भर मुंह बांध करके जोता है। अभी तक एक मुट्ठी घास भी नहीं डाली। यह सारी बातें छिपा हुआ ब्राह्मण पुत्र सुन रहा था, जिससे वह बहुत ही दुखी हुआ। दोनों माता पिता को भोजन देकर के दुखी हो मन से वह वन की ओर प्रस्थान कर गया। सप्त ऋषियों को साष्टांग प्रणाम करके पूछा, हे महाराज, मेरा माता और पिता कुतिया बैल की योनि में है। वह किस प्रकार से इस योनि से छुटकारा पा सकते हैं? ऋषियों ने बताया कि तुम्हारे माता पिता ने रजो धर्म के दोष से कुतिया और बैल का जन्म पाया है। इससे तुम घर जाकर के विधि पूर्वक ऋषि पंचमी का व्रत को करके उसका फल अपने माता पिता को समर्पण करो, जिससे वह इस पशु योनि से मुक्त होकर के स्वर्ग को प्राप्त होंगे। मुनियों से व्रत का विधान सुन करके घर आकर के वेद विधि के द्वारा भाद्रपद शुक्ल पंचमी ऋषि पंचमी का व्रत किया, जिसके प्रभाव से वह पशु योनि से छुटकारा पाकर के दिव्य देही पा विमान पर चढ़ करके स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो नारी इस व्रत को विधि पूर्वक श्रद्धा भक्ति भाव से सप्त ऋषियों का पूजन करती है, वह नारी भयंकर राजस्वला दोष से मुक्त हो जाती है और सुख, सौभाग्य, पुत्र पौत्रादि समस्त प्रकार के सुख प्राप्त करती है। इससे इस व्रत को करना नारी जाति का प्रथम कर्तव्य है।
इससे तन मन आदि के दोष से मुक्ति प्राप्त होती है। जो फल तीर्थों के करने से प्राप्त होता है वे इस व्रत के अनायास ही नारी जाति को प्राप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से श्रद्धा भक्ति भाव से व्रत करें, आनंदमयी कथा का श्रवण करें, शुभ फल की प्राप्ति होती है। बोलिए सप्तर्षि भगवान की जय।